जय हिंद साथियों। आज हम उपस्थित हैं फिर से आपके सामने हमारी सीरीज इंडियन इस्लामिक आइडेंटिटी, जिसमें हम बात करते हैं अपने बुजुर्गों की। मैं जोर दे के कहता हूँ आप लोगों से कि आप अपने बुजुर्गों की बात कीजिए, अपने बुजुर्गों के इतिहास को जानिए। जो लोग अपने बुजुर्गों के इतिहास को भुला देते हैं वो इतिहास नहीं लिख सकते। ये बात एकदम तथ्यपूर्ण है, इसलिए आप अपने बुजुर्गों को याद कीजिए। उन्हीं में से हमारे एक बुजुर्ग हैं टीपू सुल्तान, जो हिंदुस्तान की शान हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन उन पे लोग सही फैक्चुअल बात नहीं करते हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं। तो उसी में आगे धीरे धीरे बात होगी और इसी भी टॉपिक पे हम कई दिनों तक अभी डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें थी, कैसे थी और किस तरीके से उन चीज़ों को झुटलाया जाता है और ख़राब किया जाता है। तो उसी में सबसे अहम है कि टीपू सुल्तान जी कहते थे कि जिन शेरों की तरह जियो एक दिन जियो, शेरों की तरह जियो एक दिन जियो, बुज़दिलों की तरह 100 सालों की ज़िंदगी बेकार है। आप सोचिए, जिस इंसान की ये थॉट थे वो कैसे अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला देते। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी और कई बार जंग लड़ी, उसमें जीते और जब अंत में वो शहीद हो गए। तो आप सोचिए, जब वो शहीद हुए तब अंग्रेज़ों ने कहा था कि आज से भारत हमारा है। जब टीपू सुल्तान शहीद हुए तो आप उनके योगदान को ऐसे नहीं भुला सकते। उसी में है कि कुछ चीज़ें जो खराब होती हैं, गलत नज़रिए से प्रस्तुत की जाती हैं। उसी में एक चीज़ आपके साथ एक किस्सा शेयर करूंगा जो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, विंग्स ऑफ फायर में। तो उसमें वो प्रस्तुत करते हैं कि जब वो नासा गए थे तो जो लॉबी थी वहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग को उन्होंने देखा तो उनकी आदत थी चीज़ों को नोटिस करने की, तो उन्होंने उस चीज़ को नोटिस किया। उसमें एक युद्ध का दिखाया गया था और उसमें कुछ सैनिक मिसाइल दाग रहे थे, मिसाइल प्रक्षेपास्त्र छोड़ रहे थे। तो उन्होंने जब उसको गौर करके देखा तो उसमें जो सैनिक थे वो सफ़ेद नहीं थे, मतलब अंग्रेज़ नहीं थे। हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल करते थे लेकिन वो अंग्रेज़ नहीं थे। तो उन्होंने जब उसकी और देखा, अच्छे से उसको पता किया, तो उसमें जो नोटिस बात हुई कि वो जो सैनिक थे वो गहरे रंग के थे, सांवले रंग के, जैसे हमारे यहाँ अपने लोग होते हैं उस रंग के थे। फिर धीरे धीरे उसको पता किया तो अंततः पता चला कि वो टीपू सुल्तान की सेना थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। और उसमें सबसे अहम चीज़ थी कि उस जमाने में टीपू जी अंग्रेज़ों के खिलाफ मिसाइल प्रस्तुत कर रहे थे, मिसाइलों से लड़ रहे थे। आप सोचिए कि उनकी टेक्निक क्या थी, किस तरीके से वो जंग लड़ते थे, क्या टेक्निक उन्होंने डेवलप कर रखी थी। उस जमाने में वो प्रक्षेपास्त्र का यूज़ कर रहे थे। इस चीज़ को एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान का पहला मिसाइल मैन टीपू सुल्तान से थे। जिस शख्स ने, जिस बादशाह ने मिसाइल तक बनाई, सोचिए वो किस तरीके से साउथ को, मैसूर को डेवलप कर रहे थे, क्या उनकी खेती थी, किस तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। और उनको अंग्रेज़ों ने जब शहीद किया जंग के मैदान में, पहले शासक थे जो जंग लड़ते हुए शहीद हुए, उस छवि को अपनी बचाने के लिए उनको सांप्रदायिक बता दिया और हिंदुओं के खिलाफ बता दिया, दूसरी चीज़ें जोड़ दी उनके साथ। केवल अपनी छवि बचाने के लिए हमने गलत नहीं किया है, एक थॉट प्रस्तुत करने के लिए। उस थॉट को आप बदलिए। आपको बता दूं, कई सारे मंदिर थे जिन्होंने उन्होंने योगदान दिया, उनमें मतदान देते रहते थे, पैसा देते रहते थे, मंदिर बनवाते थे। हाँ, जो छोटी मोटी घटनाएं होती थी सभी जगह पर होती थी उनको, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा के साथ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं किया। और एक सबसे अच्छी चीज़, वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा सकता, अगली वीडियो में बताएंगे आपको, एक स्तन कर लगता था महिलाओं के ऊपर, ब्रेस्ट टैक्स, और टीपू सुल्तान जी ने उसको ख़त्म किया। आप ये चीज़ कितनी बड़ी कुरीति थी ये कि स्त्रियों को ब्रेस्ट टैक्स, स्तन कर देना पड़ता था। उस कुरीति को अपने शासनकाल में उन्होंने ख़त्म किया और अपने जितना भी उनका क्षेत्र था वहाँ से एकदम इस चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो जिस थॉट प्रोसेस से वो काम करते थे, जो उनका लहजा था, जिस तरीके से वो डेवलप करते थे चीज़ें, वो अद्भुत थी। आप उनकी बुराइयाँ करते हैं, किसी भी इंसान की आप बुराई आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर आप सच में पढ़ेंगे तो आप उसके मुरीद हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे बुजुर्गों के बारे में हम बात करते रहेंगे। आगे टीपू सुल्तान जी के बारे में और बात करेंगे, किस तरीके से क्या जंग लड़ी उन्होंने, क्या और अदर एक्टिविटी रहती थी। जय हिंद, जय भारत।